सुपरमैन, पीसमेकर, क्रीचर कमांडोज और अब लैंटर्न्स। डीसी चुप करके बैंगर्स ड्रॉप कर रहा है। ग्रीन लैंटर्न्स का फर्स्ट एपिसोड इज अप। इवन दो टाइमिंग काफी खराब है, डॉक्टर डूम ने सारी की सारी हाइप कवर कर दी, बट फर्स्ट एपिसोड डिड नॉट डिसअपॉइंट एट ऑल। इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टोरी है हाल जॉर्डन की, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन लैंटर्न है सिंस 1996, एंड जॉन स्टुअर्ट जो कि ग्रीन लैंटर्न है नहीं, बट ही इज ऑन अ पाथ टू बिकम वन। हैल जॉर्डन के अंडर ट्रेन कर रहा है, एंड ट्रेनिंग के बीच में ही हैल जॉर्डन को एक मैसेज मिलता है अबाउट सम मर्डर इन नेब्रास्का, जो कि उसने अपनी रिंग में ऑलरेडी स्टोर किया होता है एज इट्स कॉन्शियस। तो वहां जाते हैं और उस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते हैं बेसिकली। बट हैल जॉर्डन को लगता है कि ये कोई एक नॉर्मल मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये एक एलियन इन्वेजन है, जो वो तब से सस्पेक्ट कर रहा है जब से वो ग्रीन लैंटर्न बना है। अच्छा, तो ग्रीन लैंटर्न वर्ल्ड, यूनिवर्स, पावर्स, ये इतना बड़ा है, इतने लेवल्स पर है कि एक मूवी में ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता। गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स, 7 कलर्स ऑफ रिंग, सेवरल वर्ल्ड्स, एलियंस, मैन हंटर्स, ये सब को एक साथ कवर करना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगेन एक कंफ्यूजन से हो जाएगी कि भाई हाउ आर यू डूइंग, एक एक करके सब चीजें एक्सप्लेन करना इज द बेस्ट दैट दे कुड हैव डन फॉर दिस शो। रिंग्स की पावर्स जैसे जैसे जॉन स्टुअर्ट को स्लोली समझ आ रही है, वैसे ही हमें भी समझ आ रही है, विच इज अ गुड थिंग फॉर समवन जिसको ग्रीन लैंटर्न का पता ही नहीं है। बट एक चीज जो कि मुझे समझ नहीं आई वो है कि व्हाई वुड यू नॉट शो द ओरिजिन स्टोरी, ब्रिंग द ओजी ग्रीन लैंटर्न टू स्टार्ट द शो विद, जो कि हैल जॉर्डन है। हैल जॉर्डन अर्थ का फर्स्ट ग्रीन लैंटर्न है। उसने जस्टिस लीग को फाउंड की है बेसिकली। वो उस टाइम से, अगर आप कॉमिक्स को फॉलो करते हो तो ही इज फियरलेस, उसकी विल पावर बियॉन्ड इमेजिनेशन है। उसको रिंग मिली थी सोनली बिकॉज ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज फियरलेस। वो एक टेस्ट पायलट भी है, एक टेस्ट पायलट अपने फादर की तरह वो भी एक टेस्ट पायलट है, और उसके फादर की डेथ हो गई थी बीइंग अ टेस्ट पायलट, एक प्लेन टेस्ट करते हुए, एंड ही डज दैट सेम जॉब एवरी सिंगल डे, जो कि उसको डराती है, बट ही स्टिल डू इट। तो हैल जॉर्डन की स्टोरी फॉलो करना मेड एब्सोल्यूट सेंस इन माय ओपिनियन। बट ऐसा नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जॉन स्टुअर्ट विल सक्सीड हैल जॉर्डन एज ग्रीन लैंटर्न इन द फ्यूचर, जो कि शो में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। स्टोरी जिसकी भी हो, एचबीओ डिसअपॉइंट नहीं करता हमेशा की तरह। ये शो, इसकी थीम, इसकी टोन इस तरह से सेट हुई है कि उफ, क्रेजी, समथिंग डिफरेंट, समथिंग अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम सुपर हीरो टीवी शो। इसकी फीलिंग थोड़ी ट्रू डिटेक्टिव टाइप है, किस तरह से वो मर्डर सेट हुआ है और किस तरह से स्टोरी अनवेल हो रही है। इज अ डिटेक्टिव टाइप शो, बट ऑन अ वेरी हाई स्केल। एक ऐसा स्केल जिसमें एलियंस भी है, मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट भी है, यूनिवर्स है, अलग अलग वर्ल्ड्स हैं, और साथ साथ 3 टाइमलाइंस चल रही हैं, एक 1996 की, एक 2016 की, और एक फिर 2026 की। और कॉन्स्टेंटली एक क्वेश्चन है दिमाग में कि भाई ये सब कर कौन रहा है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और कैच भी यही है कि इट्स नॉट अ सिंपल मर्डर स्टोरी, एक यूनिवर्सल थ्रेट है, वेंजेंस अगेंस्ट ग्रीन लैंटर्न कॉप्स। तो लो इस तरह से है ना कि अगर आप ग्रीन लैंटर्न्स की कॉमिक बुक्स को देखते हो या फिर एनिमेटेड सीरीज को देखते हो, तो दीज आर शेप शिफ्टिंग एलियंस। तो स्टोरी है कि गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स अर्थ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, बैक ऑर्डर्स की तरह समझते हैं उसको। वेयर एज हैल जॉर्डन अर्थ को काफी इंपॉर्टेंट समझता है। उसको लगता है कि अर्थ पे कुछ छुपा हुआ है जो कि इन एलियंस को या फिर इनको चाहिए, क्योंकि एवन सो जो एक ग्रीन लैंटर्न था उसकी शिप यहाँ क्रैश हुई थी। उसको ये रिंग उसी टाइम पे मिली जब एवन सोर क्रैश हुआ था। एवन सोर ने मोस्ट प्रोबेबली हैल जॉर्डन को कुछ ऐसा बताया है जो कि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, जो कि टॉप सीक्रेट है, और वो उस पर खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इवन कि जॉन स्टुअर्ट को भी वो कुछ नहीं बता रहा, और वो वही रीजन है जिसकी वजह से एबन सोर की डेथ हुई है और हैल जॉर्डन ग्रीन लैंटर्न बना है अर्थ के लिए। गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स ने लैंटर्न से पहले मैन हंटर्स क्रिएट किए थे, जो कि एक रोबोट्स हैं टू प्रोटेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म। बट मैन हंटर्स जो हैं वो रोबोट्स हैं, दे हैव नो ह्यूमन कनेक्शन और इमोशन। तो वो मैल फंक्शन कर जाते हैं और एक प्लैनेट जिसको सेक्टर 666 कहा गया है, उसके ऊपर जितनी भी लाइफ फॉर्म होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये बहुत छोटे में मैंने तुम लोगों को ये स्टोरी समझा दी है ताकि तुम लोगों को आइडिया हो जाए कि लैंटर्न्स का शो किस तरह से आगे मूव ऑन करेगा, कौन बेसिक कैरेक्टर्स हैं, उनका क्या काम है, तुम्हें ताकि पता चल जाए। अब आई थिंक के कुछ सर्वाइवर्स हैं सेक्टर 666 के, उस प्लेनेट के, जो कि एलियंस हैं, जो कि परफेक्टली ह्यूमन बॉडी में शेप शिफ्ट कर सकते हैं, उसको मिमिक कर सकते हैं। 1 ऑफ 14 परफेक्ट एलियन स्पीशीज जो कि शेप शिफ्ट कर सकती है, एंड दे आर प्लानिंग समथिंग टू टेक वेंजेंस अगेंस्ट गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स। जिन्होंने पहले मैन हंटर्स क्रिएट किए, अब उन्हीं ने ही लैंटर्न्स क्रिएट किए, रिंग्स क्रिएट की, और इस तरह से स्टोरी आगे मूव करेगी from 2016. Before Justice League, before Superman showed himself, there were Green Lanterns and shape-shifting aliens.
आई लाइक इट। ऑनेस्टली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस शो। अच्छा इंटरेस्ट डेवलप कर दिया है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट ग्रीन लैंटर्न्स एंड दैट यूनिवर्स, तो मैं इस पे और वीडियोस भी बनाऊंगा। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।